हेलो साथियों, मैं सुनील कुमार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लखीमपुर पर। काफ़ी समय के बाद में मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य सही नहीं था। इस कारणवश हम क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे थे और आज से मैं फिर आपके सामने रेगुलर उपस्थित रहूँगा। तो इसके पहले हम चैप्टर स्टार्ट किए थे परसेंटेज का। परसेंटेज की 2 वीडियो हमने प्रोवाइड की है YouTube चैनल पर, ठीक। तो आप जाकर उन्हें देख लीजिए, जिससे परसेंटेज आपको समझ में आएगा, ठीक। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। 2 या 3 टाइप शायद हमने 2 वीडियोज़ में बताया है और आज ये तीसरा टाइप है, ठीक। तो आप अंत तक बने रहिए और इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से आप समझ लीजिए। लेखपाल में और वीडियो एग्ज़ामों में पूछे जाएंगे और पूछे जाते भी हैं। ये UPSSC के फेमस क्वेश्चन है जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। तो आइए क्वेश्चन के माध्यम से हम इनको समझते हैं कि परसेंटेज कैसे लगाया जाता है। क्वेश्चन दिया हुआ है, चीनी की कीमत में 25% वृद्धि हो गई हो, तदनुसार एक गृहिणी चीनी पर अपना खर्च बढ़ाना ना चाहें तो उसकी खपत में कितनी कमी करनी होगी। तो देखिए कैसे इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 25% की वृद्धि हुई है तो उसका जो मूल्य रहा होगा वो 100% रहा होगा, ठीक। प्रारंभिक जो मूल्य रहा होगा वो कितना रहा होगा, 100% रहा होगा। वृद्धि कितनी हुई है, 25% की। जब 100% रहा होगा और वृद्धि के बाद में कितना हो जाएगा, इसमें आप 25 जोड़ दीजिए तो 125% हो जाएगा। बाद में वृद्धि के बाद जो मूल्य उसका होगा वो 125 रुपये हो जाएगा। तो कमी करना है, चीनी पर अपना खर्च बढ़ाना ना चाहे, ठीक। तो कितने % की कमी करनी होगी। तो कमी किस पे करनी होगी, बढ़ी हुई रेट पे कमी करना होगा। तो देखिए कितना बढ़ा है, इसमें 100 से और 125 में अंतर देखिए तो 25% वृद्धि हुई है, ठीक, वृद्धि हुई है। अब कमी % देखिए कैसे निकालेंगे, कमी प्रतिशत। तो वृद्धि जो हुई है उसको ऊपर रखेंगे वृद्धि, और किस में कमी करना है, जो बाद का मूल्य है, ठीक। 125 नीचे लिख देंगे, इनटू में 100% कर देंगे, ठीक। अब इसे सॉल्व करिए। 25 एकन 25, 25 पंचे 125, 5 एकन 5 और 5 दूना 10, 20%, ठीक। 20% की कमी करना होगा। कमी प्रतिशत कितना करना होगा, 20% की कमी करना होगा, ठीक। समझ गए। देखिए फिर से देख लीजिए, उसका जो गृहिणी का जो मूल्य रहा होगा, प्रारंभिक मूल्य 100% रहा होगा। जब 25% की वृद्धि हुई तो वो 125 हो जाएगा। फिर इस 100 और 125 का जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो 25% का डिफरेंस आ रहा है, 25% का। अब वृद्धि हुई है, 125 हो गया है, तो इसी में हम कमी करेंगे तब ना जो है 100 के बराबर आएगा। तो इसलिए ये वाला नीचे रहेगा, 125 नीचे में कर देंगे और 25% जो वृद्धि हुई है उसे ऊपर रखेंगे और सॉल्व कर देंगे, ठीक। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है और एक क्वेश्चन इसमें से ज़रूर पूछा जाएगा लेखपाल में। तो आप देखिए, इनको अच्छे से समझ लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन। चीनी का भाव 40% बढ़ जाने से कोई परिवार चीनी का उपयोग कितने % कम कर दे ताकि परिवार का खर्च ना बढ़े। कितने % की वृद्धि हुई है, 40% की वृद्धि हुई है, ठीक। चीनी के मूल्य में कितने % की वृद्धि हुई, 40% की वृद्धि हुई है। तो जो प्रारंभिक मूल्य रहा होगा, चीनी का जो प्रारंभिक मूल्य रहा होगा, चीनी का प्रारंभिक मूल्य 100% रहा होगा, ठीक। चीनी का मूल्य कितना रहा होगा, 100% रहा होगा। वृद्धि कितनी हुई है, वृद्धि जो हुई है 40% की वृद्धि हुई। जब 40% की वृद्धि इसमें हम ऐड करेंगे 100 में, क्योंकि पहले 100 था, फिर 40% की वृद्धि हुई तो हो जाएगा 120
40%, कितने प्रतिशत की कमी कर दें जिससे खर्च ना बढ़े। तो हम कमी किस में करेंगे? 140 में करेंगे, क्योंकि इसी में वृद्धि हुई है। तो अब इसमें हम दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। जब डिफरेंस निकालेंगे 140 से 100 निकालेंगे तो 40% की वृद्धि हुई। ठीक, अब कमी प्रतिशत कैसे निकालेंगे हम? कमी प्रतिशत हो जाएगा कुल वृद्धि इंटू 100, कुल वृद्धि प्रतिशत इंटू 100। ठीक, या वृद्धि प्रतिशत ना लगाओ, वृद्धि कुल वृद्धि लिख लो। ठीक, कुल वृद्धि बटे बाद का मूल्य, अंतिम मूल्य। ठीक, अंतिम मूल्य। ठीक, अब इसी में हम सभी वैल्यूज रख देंगे। वृद्धि कितनी हुई? 40% की, इंटू 100 कर दो। अंतिम मूल्य कितना है? 140 है। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। 0 से 0 काट दीजिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 सत्ती 14। तो 200 बटे 7% की कमी करना होगा। ठीक, और इसको सॉल्व करने का एक और तरीका हम आपको बता रहे हैं कैसे इसे सॉल्व करना है। ये तो एक फॉर्मूला है और तरीका मैं बता रहा हूँ आपको कैसे सॉल्व करना है इसे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर अवश्य करिए। लेखपाल की पूरी तैयारी हम मैथ की लखीमपुर चैनल पर आपको कराएंगे। A to Z मैथ का कोई भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाएगा। अभी क्लास हम चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक, उसके बाद में आप रेगुलर बने रहिएगा हमारे चैनल पर। A to Z आप करके आएंगे। 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेखपाल में क्या पूछा जाएगा देख लीजिए। लेखपाल में पूछा जाएगा मैथ आएगी 25 नंबर की। ठीक, और हिंदी आएगी 25 नंबर की, और जीएस जीके दोनों रहता है 25 नंबर का, और ग्रामीण परिवेश। ये भी 25 नंबर का। टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, लेखपाल में। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे। वृद्धि कितनी हुई है? 40% की। ठीक, तो जब हम इस परसेंट को हटाएंगे, जब हम हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। हमने आपको पहले ही बता रखा है। ठीक, तो देखिए 40% है। जैसे हम परसेंट को हटा देंगे तुरंत नीचे 100 लिख देंगे, इसे परसेंट हटा दीजिए। ठीक, अब 2 से काट दीजिए इसे, 20 दूना 40, 20 पंचे 100, 2/5। ठीक, जो इसका प्रारंभिक मूल्य है, चीनी का जो प्रारंभिक मूल्य है वो 5 रुपया है। ठीक, और जब वृद्धि हुई है 40% की तो इसे हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 5 और 2 7/5। ठीक, देखिए मूल्य जो रहा होगा पहले 7 रुपये, और बढ़ने के बाद में पहला जो मूल्य रहा होगा वो 5 रुपये रहा होगा। ठीक, 5 रुपये, बढ़ने के बाद मूल्य 7 रुपये हो गया होगा। लेंगे जो खपत है जस्ट इसका उल्टा करेंगे। इसका क्या कर लेंगे हम? उल्टा। जो भी वैल्यू ऊपर लिखी हुई है, ये वैल्यू यहाँ पे है, ये यहाँ पे आ जाएगी, ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो ये 7 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब इसमें अंतर निकाल लीजिए। इसमें कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। ठीक, और किस पे अंतर है? इस पे खपत पे अंतर है। ठीक,
तो 2/7 इंटू 100, ठीक। इसकी गुणा करिए 200/7%, ये कमी करना होगा, ठीक। तो ये दूसरा टाइप है, इस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। 200/7% की कमी करना। क्वेश्चन है, यदि ए की आय बी से 25% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। क्या कह रहा है, यदि ए की आय बी से 25% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका आपको और समझने का तरीका आपको आना चाहिए, उसके बाद में आप क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है देखिए, ए की आय जो है, ए की आय बी से 25% कम है। किससे? बी से कम है, बी से कम है ए की आय। अब कितना कम है? 25% कम है। तो आप देख लीजिए 25% की वृद्धि, 25% कम है। ए की आय बी से 25% कम है, तो दोनों की आय आप टोटल देख लीजिए 100% हो जाएगी, 100% टोटल दोनों की आय। तो कह रहा है ए की आय बी से 25% कम है, बी से कितने परसेंट कम है? 25%। तो 25% आप इसमें से निकाल दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? ये 75% हो जाएगा, ठीक। कह रहा है ऊपर देखिए, ए की आय बी से 25% कम है, बी से 25% कम है, तो ये 75 हो जाएगा और ये 100% हो जाएगा, ठीक। समझ गए आप? अब इसे हम क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखिए, कह रहा है ए की आय से कितने, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे यहीं पर। 25 तियाँ 75 हो जाएगा और 25 चक्कू 100 हो जाएगा। तो बी की जो आय है वो 4 है और ए की जो आय है वो 3 है, ठीक। यहाँ तक समझ गए? अब देखिए कह रहा है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। इसकी आय से कितने प्रतिशत अधिक है? देखिए 1% दिखा रहा है, इसका अंतर निकालिए, 1%, ठीक। 1% अधिक है, 1% अधिक है। अब देखिए कह रहा है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। किसकी? जहाँ पर से लगा होगा तो वो बटे में आ जाएगा, ए की आय से। तो ए की आय कितना है? 3 इंटू 100, ठीक, 100%। अब इसे सॉल्व कर लिए, 3 1 3 और यहाँ पर 10 3 और अर्थात ये आ जाएगा 33 तियाँ 99, यानी कि 33 सही 1/3%, ठीक। तो इस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे हम। और इसे दूसरे टाइप से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप देख लीजिए। जिसे 25% है, यहीं पर देखिए 25% है, ठीक। अब जब हम परसेंट को हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा, बटे में 100 आ जाएगा। और बी से 25% कम है, बी से 25%, तो बी की आय यहाँ आ जाएगी, ये बी हो जाएगा और ये ए हो जाएगा। 25 1 25, 25 चक्कू 100, तो ये हो जाएगा 1/4। जब इसमें से हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3/4। तो ये बी की आई हो जाएगी, ये ए की आई हो जाएगी। अब इसी में हम डिफरेंस निकाल लेंगे, ठीक। डिफरेंस निकाल के हम उसी तरीके से लगा देंगे। तो एक ये भी तरीका होता है, ठीक। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। यदि प्याज का मूल्य 24 रुपये प्रति किलोग्राम से 36 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है तो एक गृहिणी को प्याज की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि व्यय समान रहे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि प्याज के मूल्य में 24 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 36 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। पहला मूल्य जो था
वो कितना था, 24 रुपये प्रति किलोग्राम था। ठीक, पहला जो मूल्य था 24 रुपये प्रति किलोग्राम, बाद में ये बढ़कर कितना हो गया, 36 रुपये प्रति किलोग्राम, 36 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है। ठीक, अब गृहिणी प्याज की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि व्यय जो है वो समान रहे। 24 रुपये था, उसके बाद में कितने, 36 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। अब इसका हम डिफरेंस निकाल लेंगे। जब डिफरेंस निकालेंगे तो 12 का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक, 12 का डिफरेंस आ जाएगा। अब कह रहा है कि कमी कितना करे, कितने परसेंट की कमी करे कि व्यय जो है वो समान रहे। तो जो टोटल वृद्धि हुई है वो 12% की वृद्धि हुई है। ठीक, और किस पे हुई है, 24 रुपये पे हुई है। अब देखिए जो वृद्धि है इसको आप ऊपर लिख लीजिए और इंटू 100। ठीक, और किस पे हमें कमी किस पे करना होगा, चूँकि 36 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है, पहले क्या था 24 रुपये प्रति किलोग्राम था, अब मूल्य जो हो गया है 36 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है, तो हमें इसी पे कमी करना होगा। तो इसे बटे में आप लिख लीजिए 36 रुपये प्रति किलोग्राम। अब इसे सॉल्व करिए, 12 से 12 कटेगा, 12 तियाँ 36। अब इसको काटिए, 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9, ऐसे डैट डट, ये 33.33 आपका आंसर हो जाएगा। यदि एक संख्या का 25% क्षय है, क्या कह रहा है, यदि एक संख्या 25% का क्षय है तो वह संख्या क्या है जो प्रारंभिक संख्या से 50% अधिक है। तो देखिए कैसे से हम सॉल्व करेंगे। कह रहा है यदि एक संख्या का 25% क्षय है। ठीक, 25% का क्या है, 25% का जो है वो क्षय है, इक्वल में क्या हो जाएगा, क्षय हो जाएगा। ठीक, यदि एक संख्या का 25% क्षय है, समझ रहे हैं आप क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, एक संख्या का 25% क्षय है। ठीक, तो 25% के इक्वल में हम 6 लिखेंगे। फिर कह रहा है वह संख्या क्या है जो प्रारंभिक संख्या से 50% अधिक है। तो प्रारंभिक संख्या से 50% अधिक है, तो हम मान लेंगे कि प्रारंभिक संख्या जो होगी वो 100 होगी। ठीक, वैसे भी कोई भी चीज़ जो होती है वो अपने आप में 100% होती है। ठीक, तो जब प्रारंभिक संख्या हम 100% मानेंगे तो वृद्धि कितनी हुई है, प्रारंभिक संख्या से 50% अधिक है, तो हम 100 में जब 50 जोड़ेंगे तो 150% हो जाएगा। अब कह रहा है कि वह संख्या क्या है, तो देखिए 150% अब इसका हम तिर्यक गुणा करा देंगे। ये 150 इधर चला जाएगा और ये 25 जो है वो बटे में आ जाएगा। देखिए 150% बटे 25%, परसेंट से परसेंट हम कैंसिल कर देंगे। ठीक, और 25 एक्कन 25, 25 चक्कू 100, 25 छक्का 150 हो जाएगा। ठीक, इसकी और इसकी हम गुणा कर देंगे, 6 छंग 36 हो जाएगा। जो संख्या होगी प्रारंभिक संख्या से 50% अधिक है, तो जो प्रारंभिक संख्या होगी वह जो संख्या पूछ रहा है वो 36 हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और लाइक एंड शेयर करिए। ओके।